व्हाट्सअप लीजेंड्स, रॉनिक स्कूड में आपका फिर से स्वागत है। दिस इज राहुल एंड यू आर वॉचिंग समथिंग मोर देन जस्ट कोड। आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर कूल क्विज ऐप यूजिंग पाइथन स्टिकिंटर मॉड्यूल, जिसमें होगा रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अ टिकिंग टाइमर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स अ स्मार्ट स्कोरिंग सिस्टम। और द बेस्ट पार्ट, ये सब एक ही विंडो में होगा, फुल GUI बेस्ड, एकदम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जैसे। चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट कोडर, ये प्रोजेक्ट आपके पाइथन GUI स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम बिल्ड करेंगे एक कंप्लीट फंक्शनल क्विज ऐप फ्रॉम स्क्रैच, लाइन बाय लाइन, समझ के स्टाइल में। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक इफ यू आर एक्साइटेड। तो चलते हैं अपने VS कोड पर। सबसे पहले भाई अपना टूल बॉक्स तैयार कर लेते हैं। जैसे एक बिल्डर के पास रेंच, हैमर, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, कोडर के पास मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल्स यूज करेंगे वो है इंपोर्ट tkinter एज tkeep। tkinter हमारा मेन GUI फ्रेमवर्क है। इससे हम विंडो, बटन्स, एंट्री बॉक्सेस सब बना सकते हैं। फिर आता है फ्रॉम tkinter इंपोर्ट ttk। ttk का मतलब है थीम्ड tkinter विजिट्स। इससे हमारे बटन्स और इनपुट बॉक्सेस थोड़े स्टाइलिश बन जाते हैं। एंड इतना करने के बाद मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे। मैसेज बॉक्स ये मॉड्यूल अलाउ करता है पॉपअप अलर्ट्स दिखाने के लिए, जैसे लॉगिन फेल्ड या सक्सेसफुली रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह। अब क्विज में एक टाइमर भी ऐड करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट करेंगे। सो उसके लिए यूज करेंगे इंपोर्ट टाइम। क्विज में टाइमर का फीचर डालेंगे और टाइम मॉड्यूल उसी के लिए यूज होगा। तो ये थे कुछ हमारे मॉड्यूल्स। अब आगे हम इसका स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जो इंडिया के अंदर की सिम का जो कंट्री कॉलिंग कोड नंबर होता है वो +91 होता है, और उसी टाइप बाकी की कंट्री के भी अलग अलग होते हैं। सो मैंने ऐसे ही 50+ कंट्री ऐड कर रहा हूं। इससे हमें अपना जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा थोड़ा क्लासी लुक देगा और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा। सो इसका कोड कुछ इस टाइप से होगा। कंट्री कोड्स इज इक्वल्स टू इंडिया +91 +91 USA +1 अब इतना करने के बाद फिर रजिस्टर्ड यूजर्स का जो डेटा है उसे टेम्परेरीली स्टोर करेंगे, जैसे कि लाइक मोबाइल नंबर, नेम, पासवर्ड। तो उसके लिए हमें एक डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूजर नेम से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, यूजर्स इज इक्वल्स टू नेम से। बट ये जो डेटा होंगे वो ये डेटा फिलहाल मेमोरी में स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में नहीं है। अब बारी आती है भैया इसकी मेन विंडो क्रिएशन की। हमारा जो ऐप लिखेगा उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, टाइटल क्या रखें, वो कितना बड़ा हो, साइज कितना रखना है, उसका कलर क्या रखना है। तो हम लिखेंगे root इज इक्वल्स टू tk.tk। फिर वहीं पे जो टाइटल रखूंगा क्विज ऐप ही रख देता हूं। तो उसके लिए root.title क्विज ऐप लिखूंगा। फिर उसके साइज के लिए root.geometry का यूज करेंगे और साइज 400x500 रख देते हैं, मीडियम। ओके। अब इसका बैकग्राउंड कलर के लिए लाइट ब्लू, तो root.config.bg लाइट ब्लू का यूज करेंगे एंड डन। उसके बाद अब हमें फंक्शन की जरूरत है किसी भी फ्रेम को फ्रंट में लाने के लिए। तो चलो उसे भी लिखते हैं। फंक्शन के लिए def show frame frame.tkraise फंक्शन, ये बेसिकली टैब स्विच जैसा काम करेगा। और फिर def validate मोबाइल नंबर रिटर्न नंबर इस डिजिट फंक्शन एंड len नंबर इक्वल टू 10। ये फंक्शन चेक करता है कि मोबाइल नंबर सिर्फ डिजिट्स का है और एग्जैक्टली 10 डिजिट्स का है या नहीं, क्योंकि जो यूजर मोबाइल नंबर इनपुट करेगा तो वो तो 10 डिजिट का ही रहेगा ना। अगर 10 से ज्यादा या कम इनपुट करेगा तो आउटपुट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आता है ये फंक्शन def enable next फंक्शन next बटन डॉट config state इक्वल टू नॉर्मल। ये फंक्शन तब कॉल होता है जब यूजर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है क्विज में नेक्स्ट बटन इनेबल करने के लिए। फिर आएगा रजिस्टर फंक्शन, उसके लिए हम def रजिस्टर यूजर फंक्शन लिख देंगे। ये फंक्शन हैंडल करता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहां से हम इनपुट फील्ड से डेटा लेते हैं, नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कंट्री वगैरह वगैरह। इन फंक्शंस में कुछ वैलिडेशन लगाई गई है, जैसे कि अगर कोई फील्ड खाली हो या गलत मोबाइल नंबर हो तो एरर मैसेज दिखाएगा। और अगर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बेस्ड ऑन फुल मोबाइल नंबर तो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पॉपअप आता है, नहीं तो यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। और अब हम लॉग इन स्क्रीन पर मूव करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे def login यूजर फंक्शन का। तो इसमें बेसिकली लॉगिन फंक्शन चेक करता है कि यूजर डिक्शनरी में रजिस्टर्ड है या नहीं और पासवर्ड मैच करता है या नहीं।
अगर करेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं तो क्विज शुरू होती है, वरना एरर मैसेज आएगा। इतना करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन सेट करने की। तो बेसिक सिंपल क्वेश्चंस रखेंगे फिलहाल के लिए जीके के, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया वगैरह। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चंस इक्वल टू लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ उसके 4 ऑप्शन और सही आंसर दिया गया है। इसको आप इजीली बढ़ा भी सकते हो फ्यूचर में, जैसे मैं फिलहाल 3 क्वेश्चन इनपुट कर रहा हूं, बाकी आप देख लेना आपको कितना रखना है। और हां, हम क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन भी देना है, वरना क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिखेंगे। तो इतना करने के बाद अब आती है लॉजिक को समझने की कि क्विज कैसे लॉजिक को फॉलो करता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन जो चेक करता है कि यूजर का सेलेक्टेड ऑप्शन सही है या नहीं, फिर स्कोर अपडेट करता है और अगला क्वेश्चन दिखाता है। और इसी तरह डिस्प्ले क्वेश्चन फंक्शन क्वेश्चन टेक्स्ट और ऑप्शन सेट करता है जीयूआई में। फिर स्टार्ट क्विज फंक्शन जो क्विज को रीसेट करके टाइमर और पहला क्वेश्चन दिखाता है। फिर अपडेट टाइमर फंक्शन जो हर सेकंड टाइमर अपडेट करता है और टाइम खत्म होने पर स्कोर शो करता है। ये पूरा लॉजिक मिलके क्विज फ्लो हैंडल करता है, जैसे यूजर आंसर सेलेक्ट करे, स्कोर अपडेट हो, फिर टाइमर चले, बोले तो सब कुछ स्मूथली। फिर आती है जीयूआई फ्रेम बनने की, जैसे रजिस्टर फ्रेम, लॉगिन फ्रेम, क्विज फ्रेम, रिजल्ट फ्रेम। तो हमने अलग अलग फ्रेम बनाए हैं हर स्क्रीन के लिए, जैसे रजिस्टर का अलग, लॉगिन का अलग, क्विज का अलग और रिजल्ट का अलग। सभी को डॉट प्लेस फंक्शन से सेम साइज दिया गया है और टीके रेस फंक्शन के थ्रू स्विचिंग होगा, इसका ध्यान रख लेना। और आप अपने हिसाब से फ्रेम की साइज देख लेना। अब ईच फ्रेम के अंदर यूज किया गया है एंट्री फॉर टेक्स्ट इनपुट, कंबो बॉक्स फॉर कंट्री कोड, रेडियो बटन्स फॉर क्विज ऑप्शंस, लेबल्स फॉर टेक्स्ट एंड टाइमर, बटन्स फॉर नेविगेशन। अब थोड़ा क्विज ऐप को थोड़ा क्लासी बनाने के लिए हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं। जैसे ही क्विज ऐप स्टार्ट होगा तो वहां दिखेगा राउटेक्स क्विज। थोड़ा क्लासी बनाने के लिए इसका टेक्स्ट, इसका कलर बेसिकली ये जैसे लॉगिन पेज में ही दिखे, तो कुछ इस टाइप इसको लिखेंगे। तो इतना बनाने के बाद पूरा बन ही गया। फिर सबसे पहले रजिस्टर फ्रेम शो हो, उसके लिए शो फ्रेम रजिस्टर, रूट डॉट मेन लूप, और फिर ओ रूट डॉट मेन लूप से जीयूआई स्टार्ट होती है जब तक यूजर बंद ना करे। तो इतना करने के बाद जैसे ही फाइल को रन करेंगे फिर क्विज ऐप बनके तैयार। देखो जैसे पहले रजिस्टर पेज ओपन हुआ तो पहले यूजर यहां आके अपना डॉक्यूमेंट फिलअप करेंगे, जैसे नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और अपना कंट्री। तो मैं इंडिया से हूं तो इंडिया सेलेक्ट करूंगा। इतना होने के बाद रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएगा। फिर वहीं जाके लॉगिन करेंगे तो जो हमने मोबाइल नंबर यूज किया था वहां रजिस्टर करते समय वही यूज करना है, वरना गलत डालने से नहीं आएगा। तो इतना फिलअप करने के बाद हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो जो क्वेश्चन और उसके साथ 4 ऑप्शन भी है और हर क्वेश्चन में टाइमर भी है, बट मैंने यहां एक मिस्टेक या चेंज कर सकता हूं, जैसे कि हर क्वेश्चन के लिए टाइमर अपडेट हो, यहां नहीं हो रहा। तो अगर आप कर सकते हो तो इस कोड को अपडेट करके मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ एक छोटी सी क्विज ऐप बनाया। हमने कोडिंग का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जिंदा किया है, जिसमें लॉजिक था, डिजाइन था और क्रिएटिविटी भी थी। अगर आप बिगिनर हो तो इस प्रोजेक्ट ने आपको दिखाया होगा कि पाइथन में जीयूआई बनाना कितना पावरफुल हो सकता है। और अगर इंटरमीडिएट हो तो आपको मिला एक स्ट्रक्चर जिससे आप और एडवांस्ड फीचर्स जोड़ सकते हो। देखो यार, हर एक लाइन के पीछे सोच होती है और यही होता है रियल कोडिंग का मजा, जब आप समझने लगते हो, सिर्फ लिखने नहीं लगते हो। इस वीडियो का गोल सिंपल था, आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना नहीं, एक प्रोजेक्ट समझना सिखाना। इफ यू एंजॉयड बिल्डिंग दिस विद मी तो लाइक करो, कमेंट करो अपने थॉट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम कंटेंट। दिस इज राहुल एंड I'll see you in the next one. Until then, keep learning, keep building and happy coding.